बुरे लोग हर जगह होते हैं। अमेरिका में क्राइम की क्या रेशो है आपको पता है? वहाँ पे ये जितने भी वहाँ के रहने वाले हैं, जो छोटी स्टेट्स हैं, वहाँ पे आप हैंडबैग पहन के कोई भी औरत को भी मर जा नहीं सकता, उनसे छीना जाता है, हैंडबैग भी छीन लिया जाता है। इतनी ज़्यादा रेशो है। वो अपनी न्यूज़ को इस तरह से पब्लिक नहीं करते। उनके अगर कोई क्राइम होता है तो वो उसको छुपाते हैं। उसका वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ डेमोक्रेसी और वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। पाकिस्तान का इमेज जो है वो आसानी से हर बंदा जो है वो उठ के पाकिस्तान की एक स्टैंप लगा देता है कि ये पाकिस्तानी है बंदा, ये इस चीज़ में मुलव्वस है। मैं नहीं समझती कि अगर इस तरह के क्राइम हो भी रहे हैं तो देखिए उनको सपोर्ट मिली है वहाँ से आ जाना ये एक बुरी चीज़ है कि वहाँ से वो बांध के ले आया। जो मेन इशू आप इस वक्त जो मेरे साथ क्वेश्चन कर रही हैं वो यही है। हाँ, वो चोरी करके लाया, वो कैसे निकल आया? मतलब इतनी अच्छी स्कैनिंग उनके सिस्टम है और वो सारी चेकिंग होती है, तो वो कैसे आ गया? इसका मतलब वहाँ से भी करप्शन हुई है। तो ये चीज़ सामने नहीं आई। सिर्फ वो पाकिस्तानी है ये चीज़ कहना, ये मेरा ख्याल है कि गलत है। मुसलमान पाए जाते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में, वो कर रहे हैं ये सब, लेकिन उसके पीछे जो है वो एक बेसिकली माइंड सेट है। ठीक है, पाकिस्तानी होना एक वो कोई जुर्म की बात नहीं है, लेकिन मुसलमान होना जो है वो उनके लिए एक जुर्म की बात है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आए दिन पाकिस्तान से चटपटी खबरें आती रहती हैं। आज भी हम आपको उसी चटपटी खबरों में से एक चटपटी खबर सुनाने वाले हैं। PIA जो पाकिस्तान की एयरलाइंस है, उसका जो एक केबिन क्रू है वो कनाडा से इस्लामाबाद उसकी फ्लाइट थी। जैसी उसकी फ्लाइट जो है कनाडा गई, वहां से वो 16 जो आईफोन है चोरी करके ले आया और अपनी कमर में उसने टेप के जरिए बांध लिया। कनाडा से तो वो बच बुचाकर आ गया, मगर जैसे ही वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा, वहां पे जो पुलिसकर्मी है, जो सिक्योरिटी पर्सन हैं जो एयरपोर्ट पे रहते हैं, उसने उस केबिन क्रू को धर दबोचा, पकड़ लिया और उसके 16 जो आईफोन जो वो चुरा के लेकर आया था कनाडा से, वो सारे बरामद कर लिए। तो आज इसी मसले पे हम पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, उनको यही वाकया बताएंगे कि किस तरीके से एक जो PIA एयरलाइंस का जो केबिन क्रू है वो कनाडा से आते वक्त उसने 16 आईफोन चुरा लिए और अपनी कमर में टेप के जरिए बांध के ले आया। मगर इस्लामाबाद में उसकी किस्मत इतनी सही नहीं थी, वहां पे पकड़ा गया और उसको बेइज्जत होना पड़ा और उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो इस पे पाकिस्तान की आवाम की क्या राय है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और पाकिस्तानियों की इस हरकतों के वजह से पाकिस्तानी आवाम क्या बोलती है, उनकी क्या राय है, इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे और सुनेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो का ओरिजिनल जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास और सुनते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि वो पकड़ा गया, ठीक है। अगर वो पकड़ा ना जाता तो पता नहीं वो पिछले कितने महीनों से या सालों से ये सब कर रहा था। एनीवेज, अगर पकड़ा भी गया है तो उसमें यह है कि पाकिस्तानी हुकाम जिन्होंने उसको पकड़ा है, मे भी शायद वो इसलिए पकड़ा हो कि उनको भी कुछ हासिल हो जाए और वहाँ से वो निकल आया। देखें ना आप कि वहाँ इतनी सख्ती होती है, मीन्स के इमिग्रेशन इतनी टफ आपकी चेकिंग होती है। मैं नहीं समझती कि वो बच के कैसे आ गया। ज़रूर उसको वहाँ से भी कोई ना कोई ऐसा उसको मिला है, सपोर्ट मिली है जिसकी वजह से वो ये कामयाब हुआ। और दूसरी बड़ी बात, फ़ख्र भी है कि पाकिस्तानी हुकाम ने उसको पकड़ लिया। ये तो बड़ा अचंभे की बात है। दूसरे नंबर पे ये है कि शेमफुल एक्ट है पाकिस्तान के लिए। एज अ पाकिस्तानी हमें पहले ही कोई भी मुल्क वीज़ा नहीं देता। आसानी से किसी भी मुल्क का आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप इवन के अच्छे से अच्छा बैंड भी ले आएँ इसका आइल्स का, आपको एजुकेशन के भी वीज़े बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो इन हालात में एज अ पाकिस्तानी मेरा ख्याल है कि शेमफुल है हमारे लिए कि हमें इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। हम इतने मंजे हुए क्रिमिनल्स हैं कि हम कहीं से कुछ भी चुरा के ले आते हैं। पहले हमारे PIA की एयर होस्टेस ने अपनी सॉक्स जराबों के अंदर करेंसी छुपाई हुई थी और ये तो माशाल्लाह अपनी कमर के साथ बांध कर लेकर आए हैं। तो इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद हम कुछ ना कुछ कर जाते हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो यहाँ से कमर क्या बक्सों में बांध के सब कुछ ले जा सकते हैं। तो उधर से अगर मोबाइल फ़ोन आ गए हैं तो मेरा ख्याल है उस बेचारे को ज़रूर कोई ना कोई ऐसी सपोर्ट दी गई है। अदरवाइज़ वहाँ इतनी सख्त टफ चेकिंग होती है, उनकी स्कैनिंग होती है बॉडी की। मैं नहीं समझती कि वो कैसे आ गया। आपको पता बाहर की कंट्रीज में कहते हैं ये लोग क्रिमिनल हैं, ये लोग चोर हैं, ये लोग भिखारी हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं, इसी वजह से इनके वीज़े बंद करो। तो क्या फिर वो ठीक करते हैं? जी, मेरा ख्याल से वो सही कहते हैं। एज अ पाकिस्तानी मेरा ख्याल है बहुत ही ज़्यादा शेमफुल है हमारे लिए कि कोई मुल्क या किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी इदारे हमारे बारे में ये बात कहें, जो कि आई थिंक काफ़ी हद तक सही भी है।
तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान होने के नाते, अच्छा अब यहाँ से जितनी यूथ बाहर जा रही है, आपको क्या लगता है वो सब जो है वो कर सकते हैं अफोर्ड? नहीं, वो सिर्फ इस मुल्क से भागना चाह रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे कानून कोई नहीं है, यहाँ पर टैलेंट की कोई जो है ना वो नहीं मिला उसको सपोर्ट नहीं किया जाता, बिकॉज़ उसके ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस आम आदमी पे डाल दिए गए हैं कि वो उसकी ज़िंदगी गुजारना उसके लिए मुश्किल हो गया है। एक पाकिस्तानी होना, चाहे वो कोई आम सिटीजन है, चाहे उसका ताल्लुक पीआईए से है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी इदारे से है, आपको क्या लगता है ये फ़ख्र की बात है या फिर ज़िल्लत की बात है? देखें, एज अ एम्प्लॉई तो उसके लिए बहुत एम्प्लॉय वो बाद में था, वो वहाँ पे पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। सबसे पहले तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना, मेरा ख्याल है कि शर्मिंदगी की बात है कि उसने ये हरकत की है। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तानियों को पहले ही दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं समझता, ठीक है? तो ऐसा एक्ट करना नहीं चाहिए जिससे मज़ीद इमेज ख़राब हो। ऑलरेडी हम इतना ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, हर इलीगल एक्टिविटी में हम ही क्यों, हर इलीगल एक्टिविटी में इसकी वजह है ना, यहाँ पर जो हमें कानून नाम, हमें वही आदत पड़ी हुई है एक्चुअली। हमें उन्हीं चीज़ों का पता है, हमें बस ये चाहिए कि पैसा आना चाहिए, चीज़ अपने पास आनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से कमाई गई हो। तो पहले तो ये अपने अंदर से ये चीज़ ख़त्म करें ना। एज अ बीइंग मुस्लिम हमें ये पता ही नहीं है कि ये हमारे मज़हब में भी ये चीज़ें मना है। पाकिस्तानी हर क्राइम में जो है वो मुलविस तो होते हैं, अगर क्राइम हो भी रहे हैं तो देखिए उनको सपोर्ट मिली है वहाँ से आ जाना ये एक बुरी चीज़ है कि वहाँ से वो बांध के ले आया। जो मेन इशू आप इस वक्त जो मेरे साथ क्वेश्चन कर रही हैं वो यही है। हाँ, वो चोरी करके लाया, वो कैसे निकल आया? मतलब इतनी अच्छी स्कैनिंग उनके सिस्टम है और वो सारी चेकिंग होती है, तो वो कैसे आ गया? इसका मतलब वहाँ से भी करप्शन हुई है। तो देखिए ना, पाकिस्तान में बहुत सारे क्रूज़ मेंबर जाते हैं जो फ़्लाइट में होते हैं, अब वो यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं फ़्लाइट के साथ, वहाँ जाके वो गायब हो जाते हैं। इसीलिए तो पाकिस्तानियों को कोई भी वीज़ा नहीं देता। तो ये चीज़ें हैं, हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करने में मेरा ख्याल है शेम नहीं महसूस करनी चाहिए, लेकिन इसको ख़त्म करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी। वीडियो में जो मोहतरमा है उन्होंने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, जो लड़की है केविन क्रू, वो अपने सॉक्स में जो बाहर की करेंसी है वो छुपा के लेकर आई थी, मगर वो भी पकड़ी गई। और इस तरीके की जो हरकतें हैं पाकिस्तानी जो करते हैं, उससे जो पूरा पाकिस्तान है वो बदनाम हो जाता है। और जो पाकिस्तान की आवाम है वो भी खुद कह रही हैं कि भाई पाकिस्तान वैसे ही ऑल ओवर वर्ल्ड काफी बदनाम है, उनको वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है, बाहर देश बहुत मुश्किल से पाकिस्तानियों को अपने देशों में अलाउ करते हैं। और बहुत सारे देशों में जो पाकिस्तान है उनके लिए वीजा क्लोज भी है। हमारे भारत देश में ही देख लीजिए, पाकिस्तानियों को आने की सख्त पाबंदी है, मनाही है। और अगर ये इसी तरीके से ऐसी हरकतें और करेंगे तो उल्टा इनका नाम, पाकिस्तान का नाम और खराब होगा और आगे और मुश्किलात आने वाली है पाकिस्तानियों की अगर इसी तरीके की जो एक्टिविटीज है अगर पाकिस्तानी लोग करते रहेंगे। तो पाकिस्तानी को ये वाली जो हरकतें हैं, जो आईफोन, वो 16 आईफोन चुरा के लेकर आ गए कनाडा से और इस्लामाबाद में पकड़ा गया, इस वाली एक्टिविटी से बड़े ही नाखुश हैं और वो खुद भी शर्मसार हैं। उनको लगता है कि इस तरीके की जो हरकतें हैं नहीं करनी चाहिए, इससे जो पाकिस्तान का नाम है डूबता है। और अगर इसी तरीके की सोच अगर पाकिस्तानी अवाम रखेंगे तो कभी भी जो पाकिस्तान है वो आगे तरक्की की राह पर नहीं चलेगा। तो ऐसी छोटी छोटी चोरियां करना, भीख मांगना तो पाकिस्तानी अवाम का पुश्तैनी काम है और जिसको वो अभी तक निभा रहे हैं। और पाकिस्तानी अवाम अगर इसी तरीके से काम करती रहेगी, चोरियां, भीख मांगती रहेगी, तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान जो है वो आप सब समझ गए होंगे। तो आपने इस वीडियो को देखा, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो आपकी इसमें क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जो केविन क्रू है उसको सैलरी मिलती है, क्या केविन क्रू को इस तरीके की घिनौनी हरकत करनी चाहिए? फोन चुरा के अपने कमर में बांध के इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए? अपने जॉब के साथ खिलवाड़ करना चाहिए? क्योंकि अगर इस तरीके की अगर उसने काम करी है और वो पकड़ा भी गया है एयरपोर्ट में, और उसके बाद क्या होगा? ना तो उसको 16 आईफोन मिलेंगे और उसको जॉब से भी अपने हाथ धो बैठना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। मगर जो पाकिस्तानी जो लोग हैं, आप सब लोग जानते हैं, उनमें जज्बा बहुत होता है। तो क्या पता है इस केबिन क्रू के अंदर भी जज्बा बहुत हो, ताकि तो उसी जज्बे से इसने इतना बड़ा रिस्क लिया। 16 फोन जो है आईफोन है वो कनाडा से चुरा के लेकर आया, बांध के लेकर आया अपने कमर में। उसको इतना जज्बा था उसके अंदर, उसको बिल्कुल भी डर नहीं, उसको बिल्कुल भी खौफ नहीं हुआ कि उसकी जॉब भी जा सकती है।
तो चलिए पाकिस्तान का ऐसा ही जज्बा आगे भी कामयाब रहे, भगवान से दुआ करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।